नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। तो साथियों, आज का सेशन अपने कंप्यूटर की क्लास है। तो साथियों, अच्छे से देखिएगा। कंप्यूटर अपने सेट और कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो मैं साथियों कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप सभी इस क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले साथियों, आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोजाना ही आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लाता रहूंगा और साथियों मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके अब नज़दीकी सेट के एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। जी हाँ साथियों, अपने को आराम से अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है कई बंदे अभी नए हैं जिनको कंप्यूटर का अभी तक नॉलेज नहीं है, उनके आधार से भी चलना है क्योंकि उनको भी तो क्वेश्चन समझ में आए, उनको भी तो आंसर देने का टाइम मिले। तो चलिए बताएं साथियों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ऑप्शन है अपना अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से, ऑप्शन है लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा के कंपेयर से, ऑप्शन है अपना ए व बी दोनों से। साथियों बताने की कोशिश कीजिए, आप अपना जैसा भी है प्रैक्टिस करिएगा। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो साथियों एक तो अपना शब्द है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से और दूसरा है लैटिन भाषा के कंप्यूटर से। इसका मतलब अपना राइट आंसर है ए व बी दोनों। मतलब ये ए व बी दोनों शब्द मिलकर, इन दोनों शब्दों के मिलने से अपने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अच्छे से साथियों याद कर ले, एक तो हुई है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से और दूसरी हुई है लैटिन भाषा के कंप्यूटर से। यानी इन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर कंप्यूटर शब्द बना है। तो साथियों चलिए अगले प्रश्न की ओर अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा साथियों, मैं जरूर आपके उत्तर दूंगा। बताएं दूसरा सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर का जनक आपको बताना है किसे माना जाता है। अपना ऑप्शन है जॉन मैरी, ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन है एसन जॉर्ज, ऑप्शन है लेडी अगस्टा। साथियों अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन साथियों सेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताएं कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो साथियों चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। अपने धीरे धीरे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि हर एक क्वेश्चन अपने को याद हो जाए। तो बताएं कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो चलिए अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ऊपर तो आपने पढ़ा था कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो साथियों चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और अब क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अपना ऑप्शन है 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 15 नवंबर, 2 नवंबर। तो साथियों बताएं भाई कंप्यूटर विश्व साक्षरता दिवस की अगर मैं साथियों बात करूं तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, यह क्लास साथियों महत्वपूर्ण सीईटी के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन धीरे धीरे पूरा कंप्यूटर कवर कर लेंगे। आप बस अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और प्रश्नों को याद करिएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप सोचेंगे कि जी हाँ, ये क्लासें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बताएं एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ। जी हाँ साथियों, एनालिटिकल इंजन आपको बताना है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन है 1933, ऑप्शन है 1833, ऑप्शन है 1944, ऑप्शन है 1844। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर अपन बात करें एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ, तो साथियों 1833 में। अपने ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। जी हाँ साथियों, मतलब अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई है आपको ये बताना है। विकास क्रम क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है साथियों, बाकी अभी तक आपको ये बताना है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां है। ऑप्शन है अपने 2, 4, 3, 5। बताएं अगर अपन साथियों बात करें कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, तो साथियों अभी तक 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। अपना ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से साथियों इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप पूछ सकते हो आराम से कोई सा भी क्वेश्चन।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? जी हाँ साथियों, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? अपना ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर अपन बात करें ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो साथियों दूसरी पीढ़ी में किया गया। कौन सी में भाई? दूसरी में। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। आईसी का अर्थ है साथियों, आईसी की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। आईसी अपना ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉल, ऑप्शन है इंफॉर्मेशन कॉल, ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कॉल, ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट। साथियों आईसी क्या भाई? आईसी का फुल फॉर्म, आईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे ऑप्शन साथियों आपके सामने। आप थोड़ी कोशिश कीजिए बताने की, हालांकि कोशिश करने से ही साथियों सफलता मिलती है। तो आप इस क्वेश्चन की थोड़ी कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। अगर अपन बात करें आईसी की फुल फॉर्म तो साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। आईसी की फुल फॉर्म साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है साथियों? जब इंटीग्रेटेड सर्किट है वो एक चिप है, उस चिप के ऊपर किस पदार्थ की परत होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन है निकल, ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन है कॉपर। बताने की कोशिश कीजिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत होती है साथियों। अगर अपन बात करें किसकी परत होती है तो साथियों सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। अपने सिलिकॉन वैली के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। बेंगलुरु है वो अपने सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। तो अब अपने इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से साथियों याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है और मैं रोजाना ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो बताएं इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? साथियों अपना इंटेल माइक्रो प्रोसेसर था वो कितने बिट का था? ऑप्शन है 2 बिट, 4 बिट, 16 बिट, 8 बिट। पूछ लिया जाएगा कि इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था। पूछा जा सकता है साथियों, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन साथियों आपके सामने है, अब आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें इस प्रश्न की राइट आंसर की तो साथियों 4 बिट में। कितने में? 4 बिट में है जो अपना इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर में बिट कितने थे? 4 बिट थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। भारत की प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? जी हाँ साथियों, भारत की प्रथम माइक्रो प्रोसेसर नहीं सर, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है साथियों। मदरबोर्ड का उदाहरण है साथियों। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड में कौन सी भिन्नता है आपको ये बतानी है साथियों। ये ऑप्शन मदरबोर्ड के है जबकि क्वेश्चन अलग है। भारत की प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम, ये क्वेश्चन साथियों गलत प्रिंट हो गया। मदरबोर्ड का अर्थ है साथियों, क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड। ऑप्शन है ऑल ऑफ एबो। साथियों मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? अपना क्वेश्चन ये है, मेन मुद्दा मदरबोर्ड का है। मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हालांकि भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, ये क्वेश्चन गलत प्रिंटेड हुआ है साथियों, इसको मैं मिटा देता हूँ। अपना क्वेश्चन किससे है? मदरबोर्ड से। क्या भाई? मदरबोर्ड। अब बताएं मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रिंटेड सर्किट, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, ऑल ऑफ एबो। अगर साथियों अपन मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है इसकी बात करें तो साथियों ऑल ऑफ एबो। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा। आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश के साथ।